अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटा प्रोसेसिंग और डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के हवाले से। जब हम एक दफ़ा डेटा एक्वायर कर चुके होते हैं और जो प्रोसीजर मैं पहले बता चुका हूँ कि हमने कौन सी चीज़ें उसमें कंसीडर करनी है और कौन सी चीज़ें उसमें कंसीडर नहीं करनी, वो डेटा जब वंस हम एक्वायर कर चुके होते हैं तो फिर जो एक मरहला आता है वो आता है डेटा प्रोसेसिंग का। और प्रोसेसिंग से पहले जितनी भी करेक्शन हमें करनी होती है डेटा के हवाले से, वो मुख्तलिफ़ टाइप के करेक्शन हैं। ग्रेविटी आपको पता है कि एलिवेशन जब ज़्यादा हो तो ग्रेविटी के ऊपर फ़र्क पड़ता है और एलिवेशन जब कम हो तो ग्रेविटी के ऊपर फ़र्क पड़ता है। डिवाइस की सेंसिटिविटी के ऊपर डिपेंड करती है ग्रेविटी। तो आपका जो डेटा प्रोसेसिंग है वो उसमें आपने वो सारी चीज़ें करनी होती है। डेटा ग्रेविटी करेक्शन के हवाले से भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मुख्तसर से हम टच करेंगे कि हम कौन कौन सी करेक्शंस करते हैं ग्रेविटी करेक्शन में। लेकिन इस वीडियो में हमारा जो मकसद होगा वो डेटा प्रोसेसिंग के हवाले से होगा। आए थोड़ा देख लेते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग है क्या। ये दिस इज़ द लास्ट टास्क ऑफ मोस्ट फील्ड वर्क and it is to determine topographic changes and the effect of building surrounding on a gravity station। टोपोग्राफिक मतलब आपकी जो सरफेस जिसके ऊपर आपका स्टेशन है या जिसके ऊपर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है आपकी ग्रेविटी स्टेशन या ओवरऑल डेटा के ऊपर। और वो जो इफ़ेक्ट होता है वो ओवरऑल प्रोसेसिंग में उसको नोट किया जाता है और फिर उसको नोट करने के बाद ज़ाहिर बात है उसको हमारी जो डेटा है उससे आप एक किस्म का समझें कि उसे अलहदा किया जाता है ताकि हमारी जो डेटा है वो मोस्ट एक्यूरेट हो। द ऑब्जर्व ग्रेविटी रीडिंग्स ऑब्टेन फ्रॉम ग्रेविटी सर्वे रिफ्लेक्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ऑल मासेस इन अर्थ एंड द इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको जो ग्रेविटी जो आप ऑब्ज़र्व करते हैं आपकी सर्वे में, जो आपने पूरा सर्वे किया उसमें आपको जो ग्रेविटी डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट मिलती है तो उसको आप वो बेसिकली डिपेंडेंट होती है कि नीचे कितना मास अवेलेबल है और कौन सी टाइप्स के मास अवेलेबल हैं, तो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। और अर्थ की रोटेशन क्या है और इसके अलावा भी और काफ़ी सारी चीज़ें जिसके ऊपर आपकी जो आप ग्रेविटी डेटा ले रहे हैं वो डिपेंड करती है। और सेवरल करेक्शंस ये मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रोसेसिंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है डेटा प्रोसेसिंग का, मतलब आपके जो एक डेटा आप जिसके ऊपर रिलाय करेंगे, जिसके ऊपर आप जो हम एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो वो आपका डेटा जो है वो कोशिश यही की जानी चाहिए कि वो हर किस्म की गलतियों से पाक हो। तो करेक्शन जो है वो लाजमी उसमें करनी पड़ती है ग्रेविटी डेटा से रिलेटेड। और ये बिल्कुल कोशिश की जानी चाहिए कि आप जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आप ग्रेविटी डेटा को अफेक्ट करते हैं उन सब को आप सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें, मिनिमाइज़ करें ताकि आपकी जो डेटा है वो मोस्ट एक्यूरेट हो। डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ज़ाहिर बात है आपकी डेटा जब प्रोसेस हो गई है उसके बाद ज़ाहिर बात है हमारा जो प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ था तो वो अंडर सर्टेन टारगेट उनके थे जिनको तहत उसको स्टार्ट किया गया था और वो जो अचीव करने होते हैं, तो उस वजह से प्रोसेसिंग के बाद डेटा एनालाइज की जाती है कि डेटा में है क्या। डेटा में अंदाज़ा फिर उससे लगाया जाता है कि नीचे सब सरफेस में क्या हो सकता है। तो डेटा प्रोसेसिंग के बाद डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, फिर ये एक तरह से एक आपका एक फ़ाइनल मरहला होगा। उसके बाद हम कास्ट की भी बात करते हैं कि समटाइम के हमारी कास्ट कितनी आती है ओवरऑल इसकी इस प्रोसेस पूरे की। तो अब देखेंगे जब हम ग्रेविटी सर्वे की बात करते हैं तो कास्ट का जो है वो इतना ताल्लुक़ नहीं होता, क्योंकि इसमें तो आपने एक ग्रेविटी मीटर लेना होता है और आपकी 1 2 3 बंदों की टीम हो जो कि वहाँ पे जाके सर्वे कर सके, तो इट्स इनफ कि प्रॉपर आपका वो सिस्टम हो जाए विद इन द टाइम एंड द बजट। तो ये आपका था ग्रेविटी मेथड के हवाले से। और ग्रेविटी मेथड में कि हमने डेटा प्रोसेसिंग और डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन हमने इस वीडियो में डिस्कस किया।